हाईवे जहां रोज हजारों ट्रक गुजरते हैं, लेकिन उन ट्रक ड्राइवरों से हर दिन 1 लाख रुपये की अवैध वसूली की जाती है। अगर किसी ने रिश्वत देने से मना कर दिया तो उसको मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी जाती थीं, उसे डंडे से मारा जाता था और जबरदस्ती चालान काटा जाता था। यहां तक कि गाड़ियां भी जब्त कर ली जाती थीं। सारे ट्रक ड्राइवर आरटीओ ऑफिसर से परेशान थे। जब यह सूचना डीएम मैडम को मिली तो डीएम मैडम ने इस घोटाले को खत्म करने की कसम खा ली। फिर उन्होंने खुद एक ट्रक में बैठकर हाईवे पर पहुंचने का फैसला किया। फिर जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा उसने डीएम मैडम को अंदर से झकझोर दिया। फिर डीएम मैडम ने जो किया सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो कहां से देख रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, यूपी, बिहार, कोलकाता, दुबई, लंदन या फिर अमेरिका से। आप अपना नाम और पता कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दो। आपका नाम और पता मेरे लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और हां दोस्तों, आपका नाम और पता मुझे पढ़कर बहुत खुशी मिलती है। वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि आगे और भी रोमांचक कहानियां आने वाली हैं। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। हर दिन हजारों ट्रक देश भर की सड़कों पर दौड़ते हैं, लेकिन उन सड़कों पर एक ऐसा काला खेल भी चलता है जिसे आम लोग देख नहीं पाते। यह कहानी उसी काले खेल की है जो एक आरटीओ ऑफिसर धर्मेंद्र मिश्रा चला रहा था। धर्मेंद्र मिश्रा एक बेहद शातिर और लालची अफसर था जिसने हाईवे को अपनी निजी जायदाद समझ रखा था। उसकी नजर हर उस ट्रक पर होती थी जो उस क्षेत्र से गुजरता। किसी भी ट्रक को बिना रिश्वत दिए आगे नहीं जाने दिया जाता था। हर रोज लाखों रुपए वसूले जाते और यह पैसा केवल उसके पास ही नहीं रुकता था, बल्कि ऊपर बैठे बड़े अधिकारियों तक भी पहुंचता था। इस वजह से कोई भी उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था। धर्मेंद्र मिश्रा ने पूरे हाईवे पर अपनी पकड़ इतनी मजबूत बना ली थी कि कोई भी ट्रक ड्राइवर या ट्रांसपोर्ट कंपनी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती थी। अगर कोई ट्रक चालक पैसे देने से मना करता तो उसका चालान काट दिया जाता, गाड़ी सीज कर ली जाती और कई बार तो झूठे केस में फंसा दिया जाता। इस वजह से ट्रक ड्राइवर मजबूरी में रिश्वत देते थे। ये रिश्वत 500 से 1000 तक होती थी, लेकिन जब हर ट्रक से इतना पैसा लिया जाता तो रोज का हिसाब करोड़ों में पहुंच जाता था। यह भ्रष्टाचार सालों से चल रहा था, लेकिन प्रशासन में बैठे बड़े अधिकारी इसे अनदेखा कर रहे थे। ट्रांसपोर्ट कंपनियों को भी मजबूरन इस गोरख धंधे का हिस्सा बनना पड़ता था। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधकार का अंत जरूर होता है। इस हाईवे पर भी एक दिन ऐसा आया जब एक ईमानदार और निडर अफसर ने इस भ्रष्टाचार का सफाया करने की ठान ली। वह अफसर थीं डीएम निहारिका सेन। जब उनके कानों तक यह खबर पहुंची कि हाईवे पर हर दिन 10 लाख से ज्यादा की अवैध वसूली हो रही है, तो उन्होंने इसे खत्म करने का संकल्प लिया। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था क्योंकि धर्मेंद्र मिश्रा बहुत चालाक था। अगर सीधी कार्रवाई की जाती तो वह पहले ही सतर्क हो जाता। इसलिए निहारिका सेन ने एक मास्टर प्लान बनाया, ऐसा प्लान जो पूरे प्रशासन को हिलाकर रख देगा। डीएम निहारिका सेन के पास 2 रास्ते थे। या तो वे सीधे पुलिस फोर्स के साथ जाकर छापा मारती या फिर किसी अनोखे तरीके से इस भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करती। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना जो जोखिम भरा था लेकिन ज्यादा प्रभावी था। उन्होंने खुद हाईवे पर जाकर इस भ्रष्टाचार को देखने और सबूत जुटाने का फैसला किया। लेकिन यह कोई आम दौरा नहीं होने वाला था। उन्होंने तय किया कि वे एक ट्रक में बैठकर खुद वसूली के इस खेल का हिस्सा बनेंगी ताकि सच को अपनी आंखों से देख सकें। इसके लिए उन्होंने एक ट्रांसपोर्ट कंपनी से संपर्क किया और एक पुराना ट्रक लिया जिसमें माल लादा हुआ था। ट्रक के ड्राइवर को पहले से ही सिखाया गया कि उसे क्या करना है। लेकिन असली ट्विस्ट यह था कि ट्रक के अंदर डीएम निहारिका सेन भी बैठने वाली थीं, वह भी साधारण कपड़ों में, बिना किसी सुरक्षा गार्ड के। यह बेहद जोखिम भरा था क्योंकि अगर धर्मेंद्र मिश्रा या उसके गुर्गों को जरा भी शक हो जाता कि ट्रक में कोई अफसर बैठा है तो मामला बिगड़ सकता था। डीएम मैडम ने अपने साथ एक छुपा हुआ कैमरा भी रखा था
ताकि घटनाक्रम को रिकॉर्ड किया जा सके। साथ ही उनके कुछ भरोसेमंद अधिकारी भी दूर से निगरानी कर रहे थे ताकि अगर कोई गड़बड़ हो तो तुरंत कार्रवाई की जा सके। जैसे ही रात हुई, ट्रक हाईवे की ओर बढ़ा। अंधेरा गिर चुका था और सड़क पर ट्रकों की आवाजाही तेज थी। ट्रक धीरे धीरे उस जगह पहुंच रहा था जहां धर्मेंद्र मिश्रा के आदमी खड़े रहते थे और हर ट्रक को रोककर पैसे मांगते थे। डीएम निहारिका सेन का दिल भी तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वे जानती थीं कि यह मिशन कितना खतरनाक है, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे। उन्होंने अपने दुपट्टे से सिर ढक लिया ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। ट्रक आगे बढ़ता गया और फिर वह पल आया जब उनकी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। धर्मेंद्र मिश्रा के गुर्गों ने ट्रक को रुकने का इशारा किया। ड्राइवर ने ट्रक रोका और तभी दो आदमी ट्रक के पास आए। उनमें से एक ने कड़क आवाज में कहा, कितना माल लदा है? ड्राइवर ने कांपती आवाज में कहा, साहब 20 टन सामान है, जल्दी निकलने दो, टाइम हो गया है। दूसरा गुर्गा हंसा और बोला, इतनी जल्दी क्या है, पहले हमारी फीस भरो फिर जाने देंगे। ड्राइवर ने थोड़ा बहस करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक आदमी ने गुस्से में कहा, जल्दी पैसे निकाल, नहीं तो गाड़ी सीज कर देंगे। डीएम निहारिका सेन अंदर बैठकर सब कुछ देख रही थीं। अब उनके पास दो रास्ते थे, या तो वे तुरंत बाहर आकर सबको चौंका दें या फिर थोड़ा और इंतजार करें ताकि धर्मेंद्र मिश्रा खुद आए और रंगे हाथ पकड़ा जाए। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने अंदर ही कैमरे को ऑन कर दिया ताकि हर चीज रिकॉर्ड हो सके। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने कहानी को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया। धर्मेंद्र मिश्रा खुद वहां आ गया। उसने ट्रक की तरफ देखा और बोला, यह ड्राइवर बहस कर रहा है, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। फिर उसने कहा, गाड़ी खोलो, अंदर क्या लदा है देखना पड़ेगा। अब डीएम निहारिका सेन के पास ज्यादा वक्त नहीं था। अगर ट्रक खोला जाता तो उनकी पहचान उजागर हो सकती थी, लेकिन उन्होंने पहले ही अपना प्लान तैयार कर रखा था। जैसे ही धर्मेंद्र मिश्रा ट्रक के पास आया, डीएम निहारिका सेन ने दरवाजा खोला और तेजी से बाहर निकली। उन्होंने अपनी आईडी निकाली और कड़क आवाज में बोली, मैं जिला कलेक्टर निहारिका सेन हूं, तुम सब रंगे हाथ पकड़े गए हो। इतना सुनते ही धर्मेंद्र मिश्रा और उसके गुर्गों के चेहरे से हवाइयां उड़ गईं। जिस महिला को वे एक आम इंसान समझ रहे थे, वह असल में जिले की सबसे बड़ी अधिकारी निकली। धर्मेंद्र मिश्रा को जैसे ही पता चला कि सामने खड़ी महिला कोई आम इंसान नहीं बल्कि जिले की डीएम निहारिका सेन है, उसकी आंखें फटी रह गईं। उसके पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसके साथ खड़े गुर्गों के होश भी उड़ गए। अब तक वे जिस ट्रक ड्राइवर को डरा धमका रहे थे, उसी ट्रक में बैठकर एक बड़ी अधिकारी ने उनकी पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया था। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। डीएम निहारिका सेन ने कड़क आवाज में कहा, यह क्या चल रहा है यहां? ट्रकों से अवैध वसूली, जनता की मेहनत की कमाई लूट रहे हो, अब कोई बच नहीं पाएगा। उनकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था, लेकिन धर्मेंद्र मिश्रा अभी भी अपने पुराने तरीके अपनाने की सोच रहा था। उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैडम, यह सब गलतफहमी है, हम सिर्फ चेकिंग कर रहे थे। लेकिन डीएम निहारिका सेन इतनी आसानी से बेवकूफ बनने वाली नहीं थी। उन्होंने अपना छिपा हुआ कैमरा निकाला और मोबाइल से रिकॉर्ड किया हुआ पूरा वीडियो धर्मेंद्र मिश्रा के सामने चला दिया। वीडियो में सब कुछ साफ दिख रहा था। कैसे धर्मेंद्र मिश्रा के आदमी ट्रक ड्राइवर से जबरदस्ती पैसे मांग रहे थे, कैसे धमकियां दी जा रही थीं और कैसे हर ट्रक से 5,000 से 10,000 तक की वसूली की जा रही थी। वीडियो देखते ही धर्मेंद्र मिश्रा के माथे पर पसीना आ गया। डीएम निहारिका सेन ने तुरंत अपनी टीम को इशारा किया। पहले से तैयार पुलिस टीम तेजी से मौके पर पहुंची और धर्मेंद्र मिश्रा समेत उसके सभी गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ गुर्गे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। यह नजारा देखने लायक था। जो अधिकारी सालों से कानून का मजाक बना रहा था, वही आज कानून के शिकंजे में था। इधर हाईवे पर खड़े ट्रक ड्राइवर यह सब देखकर हैरान थे। उनमें से कई ड्राइवरों की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि सालों से वे इस अत्याचार को सहते आ रहे थे। लेकिन आज पहली बार
किसी ने उनके लिए न्याय दिलाने की हिम्मत दिखाई थी। कई ट्रक ड्राइवरों ने तो डीएम निहारिका सेन के पैर छूकर उन्हें धन्यवाद कहा। धर्मेंद्र मिश्रा के गिरफ्तार होते ही पूरे हाईवे पर सनसनी फैल गई। जो ट्रक ड्राइवर सालों से उसकी ज्यादती सह रहे थे, उनकी आंखों में उम्मीद की किरण जाग उठी। डीएम निहारिका सेन ने अपने अधिकारी से कहा, इन सभी ट्रक ड्राइवरों का बयान लिया जाए और हर एक का वीडियो रिकॉर्ड किया जाए ताकि कोई भी इस केस को दबाने की कोशिश न कर सके। पुलिसकर्मियों ने तुरंत बयान लेना शुरू कर दिया, लेकिन निहारिका सेन जानती थीं कि यह पूरा भ्रष्टाचार सिर्फ एक आरटीओ ऑफिसर के दम पर नहीं चल सकता था। धर्मेंद्र मिश्रा जैसे अफसर भले ही भ्रष्ट हों, लेकिन वे कभी अकेले इतनी बड़ी हिम्मत नहीं कर सकते। जरूर इसके पीछे कोई और बड़ा मास्टरमाइंड होगा। उन्होंने धर्मेंद्र मिश्रा की कॉल डिटेल्स निकलवाने के लिए साइबर सेल को निर्देश दिया। जैसे ही कॉल डिटेल्स आई, मामला और भी बड़ा हो गया। धर्मेंद्र मिश्रा सिर्फ एक मोहरा था। असली खेल तो जिले के कुछ बड़े अधिकारी और कुछ प्रभावशाली राजनेता खेल रहे थे। उसकी कॉल डिटेल्स में जिले के परिवहन विभाग के बड़े अधिकारी, कुछ सफेदपोश नेता और यहां तक कि पुलिस विभाग के कुछ अफसरों के नंबर भी थे। कॉल रिकॉर्ड से साफ पता चला कि हर हफ्ते धर्मेंद्र मिश्रा को एक तय रकम ऊपर पहुंचानी होती थी, यानी जो पैसा वह ट्रक ड्राइवरों से वसूलता था, उसका बड़ा हिस्सा ऊपर बैठे लोगों तक जाता था। इस वजह से सालों से उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। डीएम निहारिका सेन को समझ आ गया था कि अगर उन्होंने सिर्फ धर्मेंद्र मिश्रा को पकड़ लिया तो असली अपराधी बच जाएंगे। इसलिए उन्होंने एक और बड़ा प्लान बनाया। उन्होंने पुलिस कप्तान से बात की और एक विशेष टीम बनाई जो उन बड़े अधिकारियों और नेताओं पर निगरानी रखेगी। अब उन्हें पूरी ताकत से इस भ्रष्टाचार की जड़ तक पहुंचना था। इसी दौरान धर्मेंद्र मिश्रा से भी सख्ती से पूछताछ की गई। पहले तो वह कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था, लेकिन जब पुलिस ने उसके सामने सबूत रखे और यह कहा कि अगर उसने सच नहीं बताया तो उसे आजीवन कारावास हो सकता है, तब उसका हौसला टूट गया। उसने कबूल किया कि हर महीने करोड़ों रुपए की वसूली होती थी और उसमें बड़े नेता और अधिकारी भी हिस्सेदार थे। उसने एक लिस्ट दी जिसमें कई चौंकाने वाले नाम थे। अब डीएम निहारिका सेन के पास वह सबूत थे जिनकी उन्हें सख्त जरूरत थी, लेकिन क्या वह इन बड़े मगरमच्छों को पकड़ पाएंगी? धर्मेंद्र मिश्रा से मिली जानकारी के बाद अब डीएम निहारिका सेन के सामने असली चुनौती थी। उन बड़े मगरमच्छों को पकड़ना जो पर्दे के पीछे से इस भ्रष्टाचार का असली खेल चला रहे थे। वे जानती थीं कि इन लोगों पर सीधे कार्रवाई करना आसान नहीं होगा, क्योंकि उनके पास सत्ता, पैसा और ताकत थी। अगर जरा भी जल्दबाजी की तो वे सभी सबूत मिटा सकते थे और मामले को दबा सकते थे। इसीलिए डीएम मैडम ने एक और मास्टर प्लान बनाया, इस बार भ्रष्टाचारियों को उनके ही जाल में फंसाने का। उन्होंने धर्मेंद्र मिश्रा के फोन को सर्विलांस पर लगवा दिया और उससे कहा कि वह अपने आकाओं को फोन करे और बताए कि मामला ठंडा पड़ गया है। धर्मेंद्र मिश्रा के पास और कोई चारा नहीं था, इसीलिए उसने वही किया जो उसे कहा गया। फोन कॉल में उसने बड़े अधिकारियों और नेताओं को बताया, मैडम, डीएम आई थीं, लेकिन मैंने कह दिया कि कुछ नहीं हो रहा है, मामला संभाल लिया है, पैसे जल्दी भेज दो ताकि पुलिस और मीडिया को भी चुप कराया जा सके। यह सुनकर दूसरी तरफ बैठे भ्रष्ट नेता और अधिकारी निश्चिंत हो गए और बोले, ठीक है, कल उसी पुराने ढंग से पैसे ट्रांसफर करवा देंगे, चिंता मत कर। डीएम निहारिका सेन और उनकी टीम के लिए यह सुनहरा मौका था। उन्होंने इस पैसे के लेन देन को रंगे हाथ पकड़ने के लिए पूरी तैयारी कर ली। अगली रात जब रिश्वत के करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए जा रहे थे, पुलिस ने एक गुप्त ऑपरेशन चलाकर सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। हाईवे से लेकर बड़े अधिकारियों के घरों तक छापेमारी हुई और जो कुछ सामने आया उसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। छापेमारी के दौरान कई अफसरों और नेताओं के घरों से करोड़ों रुपए नकद बरामद हुए। कई फर्जी बैंक अकाउंट मिले और कई ऐसे दस्तावेज मिले जिनसे साफ हो गया कि यह भ्रष्टाचार सालों से चल रहा था। यह कोई मामूली केस नहीं था, बल्कि पूरे राज्य में फैला एक बड़ा भ्रष्टाचार का नेटवर्क था। डीएम निहारिका सेन ने मीडिया को बुलाकर सबूतों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि कैसे यह पूरा खेल
हाईवे पर चल रहा था और कैसे ट्रक ड्राइवरों को प्रताड़ित किया जाता था। इस खुलासे के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया। जनता ने सोशल मीडिया पर डीएम मैडम की बहादुरी की तारीफ की और उन्हें लेडी सिंघम का नाम दे दिया। लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी था, क्या वे इन बड़े मगरमच्छों को जेल भिजवा पाएंगी? डीएम निहारिका सेन की इस कार्रवाई ने पूरे प्रशासन और राजनीति में हलचल मचा दी थी। बड़े नेताओं और अफसरों की पोल खुल चुकी थी और अब हर कोई अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर मार रहा था। पुलिस ने कई रसूखदार लोगों को हिरासत में ले लिया था और कई बड़े नामों की गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा था। लेकिन यहीं से असली खेल शुरू हुआ, सिस्टम का भ्रष्ट चेहरा। जैसे ही बड़े नेताओं और अफसरों को इस छापेमारी की खबर लगी, उन्होंने तुरंत अपने संपर्कों को एक्टिव कर दिया। राज्य के कुछ ताकतवर नेता और ऊंचे पदों पर बैठे अफसर डीएम निहारिका सेन पर दबाव बनाने लगे। उन्हें गुप्त रूप से धमकियां मिलने लगीं, इस मामले को यहीं खत्म कर दो वरना अंजाम बुरा होगा। कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने तो उनके ट्रांसफर की फाइल तक ऊपर भेज दी। लेकिन निहारिका सेन कोई साधारण अफसर नहीं थीं। उन्होंने अपना पूरा करियर ईमानदारी और हिम्मत के साथ जिया था। उन्हें मालूम था कि अगर वह इस केस से पीछे हटीं तो फिर कोई भी अधिकारी कभी इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने केस की पूरी फाइल और सारे सबूत सीधे केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को भेज दिए और साथ ही मीडिया के जरिए जनता को भी इस भ्रष्टाचार की असलियत बताने का फैसला किया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा, अगर मुझे हटाने की कोशिश की गई तो मैं इस पूरे भ्रष्टाचार की सच्चाई जनता के सामने रख दूंगी। यह लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, बल्कि हर उस ट्रक ड्राइवर, हर उस मेहनतकश इंसान की है जो इस सिस्टम की लूट का शिकार हुआ है। उनका यह बयान पूरे देश में आग की तरह फैल गया। सोशल मीडिया पर वी सपोर्ट डीएम निहारिका और जस्टिस फॉर ट्रक ड्राइवर्स ट्रेंड करने लगा। जनता सड़कों पर उतर आई और बड़े बड़े शहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। सरकार पर इतना दबाव पड़ा कि उन्हें इस केस की निष्पक्ष जांच करवाने के आदेश देने पड़े। डीएम निहारिका सेन की बहादुरी और जनता की ताकत ने सिस्टम की पोल खोल दी थी। लेकिन क्या अब सच में दोषियों को सजा मिलेगी? डीएम निहारिका सेन की कार्रवाई के बाद पूरे राज्य में हलचल मच गई थी। जनता सड़कों पर थी, सोशल मीडिया पर उनकी बहादुरी की तारीफ हो रही थी और हर न्यूज चैनल पर यही केस चर्चा का विषय बना हुआ था। लेकिन जैसे ही मामला ऊंचे स्तर पर पहुंचा, वैसे ही राजनीति का काला खेल शुरू हो गया। कुछ प्रभावशाली नेता और बड़े अफसर जिनके नाम इस घोटाले में शामिल थे, अब बौखला गए थे। वे जानते थे कि अगर निहारिका सेन अपने मिशन में कामयाब हो गईं, तो उनका पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने केस को दबाने के लिए अपने पुराने हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए। सबसे पहले उन्होंने डीएम निहारिका सेन का ट्रांसफर कराने की योजना बनाई। राज्य सरकार के कुछ प्रभावशाली नेताओं ने प्रशासन पर दबाव बनाकर निहारिका सेन को हटाने का फैसला लिया। अगले ही दिन उन्हें एक आदेश मिला कि उन्हें तुरंत जिले से हटाकर एक दूर दराज के विभाग में भेजा जा रहा है। यह एक साफ इशारा था कि अगर उन्होंने ज्यादा ईमानदारी दिखाई तो उनका करियर खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन डीएम निहारिका सेन भी किसी से कम नहीं थीं। उन्होंने इस ट्रांसफर को मानने से इनकार कर दिया और साफ कहा, जब तक यह केस अपने अंजाम तक नहीं पहुंचता, मैं कहीं नहीं जाने वाली। उन्होंने राज्यपाल और केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर इस ट्रांसफर के पीछे की सच्चाई बताई और कहा कि यह कदम भ्रष्टाचार को बचाने के लिए उठाया गया है। उनकी इस हिम्मत का असर हुआ। जनता पहले ही उनके समर्थन में थी और अब विपक्षी दलों ने भी सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। मीडिया ने इस ट्रांसफर को एक भ्रष्टाचार बचाओ ट्रांसफर का नाम दे दिया। आखिरकार सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और ट्रांसफर के आदेश को वापस लेना पड़ा। लेकिन खेल अभी बाकी था। नेताओं और अफसरों ने एक और चाल चली, डीएम निहारिका सेन पर झूठे आरोप लगाने की। एक अफवाह फैलाई गई कि उन्होंने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया है और छापेमारी के दौरान नियमों का उल्लंघन किया है। उनके खिलाफ जांच बैठा दी गई। डीएम निहारिका सेन को हटाने में नाकाम रहने के बाद अब भ्रष्ट तंत्र ने एक और चाल चली।
उन पर झूठे आरोप लगाकर उनकी छवि खराब करने की। कुछ प्रभावशाली नेताओं और अफसरों ने मिलकर एक फर्जी रिपोर्ट तैयार करवाई जिसमें कहा गया कि डीएम निहारिका सेन ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, बिना परमिशन छापेमारी की और निर्दोष लोगों को गिरफ्तार करवाया। मीडिया के एक हिस्से को खरीद लिया गया था। कई चैनलों पर यह खबर फैलाई जाने लगी कि डीएम खुद चर्चा में आने के लिए इस केस को बड़ा बना रही हैं। कुछ भ्रष्ट अफसरों ने इंटरव्यू देकर दावा किया कि यह सब एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा है और सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। डीएम निहारिका सेन ने जब यह देखा तो उन्हें समझ आ गया कि अब लड़ाई सिर्फ कानून की नहीं बल्कि अपनी सच्चाई को साबित करने की भी बन गई है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और पूरे देश के सामने एक तगड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा, अगर मेरी कार्रवाई गलत थी तो यह सारे सबूत क्या कह रहे हैं। उन्होंने प्रेस के सामने वह वीडियो दिखाया जिसमें धर्मेंद्र मिश्रा और उसके लोग ट्रक ड्राइवरों से रिश्वत लेते साफ दिख रहे थे। उन्होंने बैंक स्टेटमेंट और कॉल रिकॉर्ड्स भी पेश किए जिनसे साफ हो गया कि यह पूरा घोटाला सिर्फ आरटीओ ऑफिसर तक सीमित नहीं था बल्कि इसके तार बड़े नेताओं और अफसरों तक जुड़े थे। इसके बाद उन्होंने वह भी बताया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। कुछ पुलिस अधिकारियों को भी रिश्वत दी जाती थी ताकि वे इस घोटाले पर कार्रवाई ना करें। यह खुलासा होते ही पूरे प्रशासन में खलबली मच गई। अब तक जो लोग निहारिका सेन के खिलाफ थे वे चुप हो गए। मीडिया जो पहले उन्हें निशाना बना रही थी अब उनकी ईमानदारी की तारीफ करने लगी। जनता का समर्थन और मजबूत हो गया। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर डीएम निहारिका ट्रेंड करने लगा। लेकिन खेल अब भी खत्म नहीं हुआ था। जिन लोगों के नाम इस घोटाले में सामने आ रहे थे वे अब निहारिका सेन के खिलाफ सीधे हमले की योजना बना रहे थे। डीएम निहारिका सेन ने अपने मजबूत सबूतों से पूरे सिस्टम को हिला दिया था। जिन भ्रष्ट नेताओं और अफसरों ने उनके खिलाफ साजिश रची थी वे अब बौखला गए थे। उनकी हर चाल नाकाम हो रही थी। ट्रांसफर की कोशिश फेल हो गई, झूठे आरोप भी टिक नहीं पाए और जनता का समर्थन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, डीएम को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देना। एक रात जब डीएम निहारिका सेन अपने सरकारी आवास में थीं, तभी उनके घर के बाहर कुछ संदिग्ध लोग देखे गए। सिक्योरिटी गार्ड्स ने तुरंत सतर्कता दिखाई, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, दो नकाबपोश हमलावर उनकी गाड़ी के टायर पंचर करके भाग निकले। यह एक साफ संकेत था कि कोई बड़ा हमला होने वाला है। अगले दिन जब निहारिका सेन हाईवे निरीक्षण के लिए अपनी टीम के साथ जा रही थीं, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक उनकी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। ड्राइवर ने जैसे ही ट्रक को निहारिका की गाड़ी से टकराने की कोशिश की, उनके सिक्योरिटी कॉन्वॉय ने तेजी से प्रतिक्रिया दी। गाड़ी को तुरंत दूसरी ओर मोड़ा गया, लेकिन ट्रक ने उनके पीछे आकर गाड़ी को टक्कर मार दी। जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ। गाड़ी सड़क के किनारे पलट गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। हमलावरों ने यह सोचकर हमला किया था कि डीएम की जान चली जाएगी और केस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। डीएम निहारिका सेन बुरी तरह घायल हो गईं, लेकिन उनकी जान बच गई। उनके सिक्योरिटी गार्ड्स ने तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना दी और कुछ ही मिनटों में पुलिस की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया गया। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो जो खुलासा हुआ वह और भी चौंकाने वाला था। हमला करने वालों के पीछे वही लोग थे जिनके नाम इस घोटाले में सामने आए थे। राजनीतिक नेता, कुछ भ्रष्ट पुलिस अधिकारी और परिवहन विभाग के बड़े अफसर। हमले का प्लान हफ्तों पहले बनाया गया था। अगर इस दिन डीएम बच जाती तो अगले दिन उनके ऑफिस में बम ब्लास्ट की योजना थी। अब यह मामला और भी गंभीर हो चुका था। डीएम निहारिका सेन को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। देश भर में उनके लिए दुआएं की जाने लगीं। लोगों ने सरकार से मांग की कि इस केस की जांच अब सीबीआई को सौंप दी जाए। चारों ओर सिर्फ एक ही सवाल था, क्या सच में न्याय मिलेगा या फिर ये भ्रष्टाचारी एक और ईमानदार अफसर को मिटा देंगे? अब आखिरी फैसला होना था, क्या यह केस अपने अंजाम तक पहुंचेगा या फिर दबा दिया जाएगा? डीएम निहारिका सेन पर हुए जानलेवा हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक
सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, निहारिका सेन को इंसाफ दो। जनता सड़कों पर उतर आई। ट्रक यूनियनों ने देशव्यापी हड़ताल का ऐलान कर दिया। विपक्षी दलों ने सरकार पर हमला बोल दिया और हर जगह सिर्फ एक ही मांग थी, इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस बढ़ते दबाव के बीच राज्य सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा। केस की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। केंद्रीय जांच एजेंसी ने बिना देरी किए अपनी टीम गठित की और हाईवे घोटाले में शामिल सभी भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं की धरपकड़ शुरू कर दी। डीएम निहारिका सेन जो अस्पताल में भर्ती थीं, उन्होंने सीबीआई को सारे सबूत सौंपे। वह घायल थीं, लेकिन उनका हौसला पहले से भी ज्यादा मजबूत था। सीबीआई ने पहले ट्रक ड्राइवर को रिमांड पर लिया, जिसने हमले की साजिश रचने वालों के नाम उजागर किए। इसके बाद एजेंसी ने कई बड़े राजनेताओं, आरटीओ अधिकारियों, पुलिसकर्मियों और ट्रांसपोर्ट माफिया के खिलाफ छापेमारी शुरू की। कई करोड़ रुपए नकद, फर्जी बैंक अकाउंट, रिश्वत की डायरी और ब्लैक मनी के ट्रांजैक्शन से जुड़ी फाइलें बरामद की गईं। यह घोटाला 5,000 करोड़ से भी बड़ा निकला। एक के बाद एक गिरफ्तारी होने लगी। राज्य परिवहन विभाग का मुख्य सचिव, कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और 3 बड़े राजनेता इस मामले में गिरफ्तार किए गए। सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ कि इस घोटाले की जड़ें सिर्फ एक राज्य में नहीं, बल्कि कई राज्यों तक फैली थीं। पूरे देश में इस भ्रष्टाचार के नेटवर्क को खत्म करने के लिए सरकार को कई कड़े कदम उठाने पड़े। डीएम निहारिका सेन ने जब अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद पहली बार मीडिया से बात की, तो उनकी आंखों में वही तेज था जो पहली बार इस केस की जांच शुरू करते समय था। उन्होंने कहा, यह लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं थी, यह हर उस ट्रक ड्राइवर, हर उस ईमानदार इंसान की थी जो सिस्टम की लूट का शिकार हो रहा था। अगर हम सब मिलकर आवाज उठाएं तो भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकता है। उनके इस बयान ने पूरे देश को प्रेरित कर दिया। सरकार को मजबूरन हाईवे पर भ्रष्टाचार रोकने के लिए कड़े नियम लागू करने पड़े। आरटीओ विभाग में बड़े बदलाव किए गए और ट्रांसपोर्ट माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। अंततः कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सभी दोषियों को कड़ी सजा सुनाई। घोटाले के मास्टरमाइंड नेताओं को आजीवन कारावास हुआ। भ्रष्ट अधिकारियों की संपत्तियां जब्त कर ली गईं और जिन पुलिसकर्मियों ने रिश्वत लेकर यह घोटाला बढ़ाया था, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। यह देश के इतिहास में सबसे बड़ी एंटी करप्शन कार्यवाही में से एक बन गई। डीएम निहारिका सेन को उनकी बहादुरी के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी कहानी अब हर युवा अधिकारी के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप भी भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हैं, तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें। सच्चाई की जीत हो। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी दमदार और सच्ची कहानियों के लिए हम हमेशा हाजिर हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।